आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को वायनाड से भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास द्वारा दायर चुनाव याचिका पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया है। भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास ने केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर वायनाड संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की जीत को रद्द करने की मांग की थी। उन पर नामांकन दाखिल करते समय महत्वपूर्ण विवरण का खुलासा नहीं करने का आरोप लगाया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने मतदाताओं को गुमराह किया, गलत सूचना दी और उनकी पसंद को प्रभावित करने के इरादे से उन्हें अंधेरे में रखा। अपनी कांग्रेस प्रतिद्वंदी से 5 लाख से अधिक वोटों से हारने वाली भाजपा नेता ने याचिका में तर्क दिया कि प्रियंका गांधी का कदम आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है और भ्रष्ट आचरण के समान है। वहीं बार एंड बेंच के अनुसार न्यायमूर्ति के बाबू ने मामले की सुनवाई करते हुए समन जारी किया और मामले की सुनवाई अगस्त 2025 तक के लिए स्थगित कर दी। बता दें कि प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र से अपनी पहली चुनावी जीत हासिल की, जहां उन्हें 6,22,338 वोट मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार को कथित वाल्मीकि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कर्नाटक में बेल्लारी से कांग्रेस के सांसद ई तुकाराम और 3 विधायकों के खिलाफ छापेमारी की। पीटीआई के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि तुकाराम और 3 विधायकों से जुड़े परिसरों की तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत ली जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला कर्नाटक पुलिस और सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम के खातों से करोड़ों रुपए की धनराशि निकालकर फर्जी संस्थाओं के जरिए धन शोधन से पहले फर्जी खातों में भेज दी गई। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने बताया है कि कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शाहबेज खान को आतंकी संगठन को सहायता पहुंचाने और आतंकी हमलों को अंजाम देने के प्रयास के आरोप में अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है। उन्होंने एक्स पर दी गई जानकारी में लिखा कि खान पर आरोप है कि पिछले साल ब्रुकलिन में एक यहूदी केंद्र पर हमला करने के लिए कनाडा से न्यूयॉर्क की यात्रा की और आईएसआईएस के समर्थन में 7 अक्टूबर 2024 को सामूहिक गोलीबारी करने की योजना बनाई। इस मामले से 1 साल पहले ही इसी दिन हमास ने इसराइल पर हमला किया था। काश पटेल ने लिखा है कि एफबीआई टीमों ने खान की मंशा का पता पहले ही लगाकर हमले को नाकाम कर दिया और उसे 4 सितंबर 2024 को कनाडा के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने लिखा कि अब वह अमेरिका आ गया है और उस पर अमेरिकी कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह मामला दुनिया के हर कोने में बढ़ रहे आतंकवादी खतरे की और इसके साथ ही हमारे यहूदी समुदाय पर पड़ रहे चिंताजनक खतरों की भी याद दिलाता है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम करने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। दरअसल दोनों देश व्यापार की एक रूपरेखा बनाने को लेकर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों ने लंदन में 2 दिन तक चली वार्ता के बाद यह घोषणा की। दोनों देशों के बीच तय की गई योजना को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को भेजा जाएगा। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने कहा कि इस समझौते के बाद दुर्लभ खनिजों और चुंबक पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। चीन के साथ हुई इस बैठक में आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए दुर्लभ खनिजों का मुद्दा शीर्ष पर था। मणिपुर में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान मैतेई संगठन अरम्बाई टेंगोल के एक सदस्य को सुरक्षा कर्मियों पर कथित तौर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इम्फाल में प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में 19 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि अरम्बाई तेंगोल के सदस्य को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप है कि उसने 9 जून को इम्फाल पश्चिम जिले के तेरा सापम इलाके में सड़क अवरोध को हटाने की कोशिश कर रहे सुरक्षा कर्मियों पर गोली चलाई थी। लॉस एंजल्स की मेयर करेन बास ने आव्रजन छापों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए लॉस एंजल्स में आंशिक कर्फ्यू की घोषणा की है। बास ने कहा कि कर्फ्यू आज रात 8 बजे से कल सुबह 6 बजे तक रहेगा। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में काफी नुकसान हुआ है, ऐसे में यह जरूरी है। लॉस एंजल्स पुलिस प्रमुख जिम मैकडॉनल्ड ने कहा कि शहर में लगातार बढ़ रही अशांति के बाद लोगों की जान बचाने और संपत्ति की सुरक्षा के लिए कर्फ्यू एक आवश्यक उपाय है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस दौरान कर्फ्यू को तोड़ता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शनिवार को 27 लोग, रविवार को 40, सोमवार को 114 और मंगलवार तक 197 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं लॉस एंजल्स की मेयर करेन बास ने कहा है कि वह राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने के लिए संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि ट्रंप आईसीई छापे बंद कर दे। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी की ओर से अवैध प्रवासियों पर की गई छापेमारी के विरोध में लगातार 5 दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी समुदाय के खिलाफ बार बार हिंसा भड़काने के आरोप में 2 अति दक्षिणपंथी इस्राएली मंत्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि इतामार बेन-गुवीर और बेजालेल स्मोट्रिच दोनों के ब्रिटेन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और ब्रिटेन में उनकी सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि इसराइल के वित्त मंत्री स्मोट्रिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-गुवीर ने चरमपंथी हिंसा और फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों के गंभीर हनन के लिए उकसाया है। वहीं इसके जवाब में इसराइल ने कहा कि यह अपमानजनक है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकार के सदस्यों पर इस तरह के प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। बता दें कि ये प्रतिबंध मंगलवार को घोषित ब्रिटेन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की संयुक्त कार्रवाई का हिस्सा हैं। स्मोट्रिच और बेन-गुवीर दोनों की गजा में युद्ध पर उनके रुख के लिए भी आलोचना की गई है। दोनों मंत्रियों ने गजा में सहायता की अनुमति देने का विरोध किया है और वहां के फिलिस्तीनियों को क्षेत्र के बाहर बसाने का आह्वान किया है। कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक सरकार को राज्य में दोबारा जाति सर्वेक्षण कराने का सुझाव दिया है। कांग्रेस के मुताबिक राज्य में 1 दशक पहले कराए गए जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों को लेकर कुछ समुदायों में आशंकाएं हैं। दिल्ली में मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ आलाकमान की बैठक हुई। इस बैठक के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया को संबोधित किया। जाति सर्वेक्षण को लेकर वेणुगोपाल ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने जो कुछ भी किया उस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति होनी चाहिए, लेकिन कुछ वर्गों में संख्या को लेकर कई आशंकाएं हैं क्योंकि यह सर्वे 10 साल पहले किया गया था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री को 60 से 70 दिनों के अंदर फिर से सर्वे कराने का सुझाव दिया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का एक्सियम-4 मिशन एक बार फिर टल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टैटिक फायर परीक्षण के बाद बूस्टर की जांच के दौरान लिक्विड ऑक्सीजन लीक होने का पता चलने के बाद मिशन को रोक दिया गया। इसरो ने कहा है कि लीक ठीक किए जाने के बाद फिर से इस मिशन को मंजूरी दी जाएगी। वहीं स्पेसएक्स ने कहा है कि लीक ठीक करने के बाद वह नई लॉन्च की तारीख की घोषणा करेगा। आपको बता दें कि इस मिशन के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाना है। इससे पहले शुभांशु शुक्ला को 8 जून को अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे 11 जून के लिए टाल दिया था। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर किए जा रहे हर हिंदू शरणार्थी का समर्थन करेगी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी बांग्लादेशी मुसलमान जो भारत में बसने के लिए अपना देश छोड़ता है उसे घुसपैठिया माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुकांत मजूमदार ने ये टिप्पणियां उन आरोपों पर टिप्पणी करते हुए की कि जिनमें कहा गया था कि एक बांग्लादेशी नागरिक ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में चुनाव प्रचार में भाग लिया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.